चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त। क्या पढ़ेंगे? अर्धवृत्त। ओके, चलो देखो, अर्धवृत्त क्या होता है ना, आपका वृत्त होता है पूरा सर्किल, उसका आधा। यहाँ देखो, जैसे हमने एक केंद्र चुन लिया, ऐसे लाइन खींच दो, तो देखो व्यास से जाने वाली जो जीवा होती है, व्यास को दो बराबर भागों में बांटती है। और हमने कहा था प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? अर्धवृत्त। क्योंकि वृत्त का आधा होता है। ये वाला भी अर्धवृत्त कहलाएगा, ये वाला भी कहलाएगा। ध्यान दो, यहां से यहां तक तो आपकी त्रिज्या है, यहां से यहां तक आपकी त्रिज्या, ये केंद्र ओ हो गया, यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है आपका, ठीक ना। ये होता है आपका अर्धवृत्त। अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, जरा बताओ, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें क्या करना है आपको? 1/2 जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, भाई ये पूरा भाग 20 से काट दिया गया, इसका मतलब है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता होगा उसी का आधा कर देना है, बस इतने वर्ग इकाई होता है, इतने वर्ग इकाई होता है, ठीक है ना भाई, इतने वर्ग इकाई होगा। और रही बात इसकी परिधि की, इसकी परिधि की, तो जरा आप लोग बताओगे कि इसकी परिधि कितनी होती है? इसकी परिधि कितनी होती है आप लोग बताओगे? चलो कमेंट करके बताओ, इसकी परिधि कितनी होती है फटाफट। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? देखो, अगर हम पूरे वृत्त की बात करते हैं ना, तो पूरे वृत्त का जो परिधि होती है वो 2πr होती है। बट अर्धवृत्त है, 2 से भाग कर दो, यानी यहां से यहां तक, ध्यान देना, वेरी गुड। थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हो संगीता, वहां पर 37 नहीं, वहां 36 होगा। ये यहां से देखो, टोटल होता है क्या? 2πr, तो यहां से यहां तक πr होगा, अब प्लस। अब देखो, ऐसा ही आकृति होती है, ऐसे बनती है, ऐसे। और परिधि का मतलब है, आपको बताया ना कि कोई भी आकृति होती है उसका एक चक्कर पूरा करो। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, तो ऐसे आप चलोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पहुंच गए, फिर आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे भाई इस डायरेक्शन में चलोगे। देखो, इधर आए तो इधर πr आप दूरी तय किए, जब इधर आए तो यहाँ से यहाँ तक देखो r, फिर यहाँ से यहाँ तक r, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना 2r तय किए, कितना तय किए? 2r तय किए। तो बस यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr प्लस 2r बचा। और एक काम करना है आपको, यहां से r कॉमन ले लेना है, ये भी नहीं याद करना है, यहां से कॉमन ले लेना है, r कॉमन ले लो। जरा बताओ, यहाँ पे पाई प्लस 2 बच जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, 22/7 प्लस 2, तो 7 दूनी 14, 14 इसमें जुड़ जाएगा 22 से, कितना हो जाएगा? 36। यानी जो इसकी परिधि होती है वह r गुणते 36/7 इतनी इकाई होती है। यानी 36/7 में त्रिज्या से अगर आप गुणा कर दोगे तो इसकी क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। समझ में आया? किस किस को ये बात समझ में आ गई? जरा बताओ, किस किस को ये बात समझ में आई है परिधि के बारे में? क्षेत्रफल तो वृत्त का आधा कर देना डायरेक्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबको समझ में आ गया है? चलो क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल व परिधि होगी,
बताओ जल्दी से। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी, फटाफट बताओ। आ गया आंसर। तीन सौ आठ और 72, 308 72, 308 72, 308 72, वेरी गुड। सभी का आ रहा है। देखो क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, एरिया की, अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 गुणते 14 कर देना। ये 7 दूनी 14 हो गया और ये 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो 22 गुणे 14 बचेगा, 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 दूनी 28, 28 दो कितना हो जाएगा 30, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है ना। और रही बात परिमाप की, अगर हम लोग परिमाप निकालेंगे ना, परिमाप क्या होगा, अभी आपको बताया था कि 36/7 में गुणा करना है कितने से, त्रिज्या से, तो त्रिज्या है कितनी 14, तो 7 दूनी 14, 36 दूना कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन लिखें, यदि किसी अर्धवृत्ताकार, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो, तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा, तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा। बताओ फटाफट। एट्टी फोर। सही लोग आंसर दो भाई। व्यास बताना है इस क्षेत्र का, ठीक है ना। क्षेत्र कैसा है, अर्धवृत्ताकार, यानी अर्धवृत्ताकार का व्यास बताना है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। प्रश्न में परिमाप दे के रखा हुआ है कि परिमाप कितना है 144 है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 36/7 गुणते आर बराबर होता है 144, और 36 चौको होता है 144, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। ये बताओ मेरे को, जो आर डी होता है ना वो क्या होता है, 2 × R ही तो होता है ना, 2 × 28, 2 × 28 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 56 आ जाएगा। 56 इसका राइट आंसर होगा, कितना 56 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको क्लियर है भाई। एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्ध वृत्त का परिमाप मीटर में इसके क्षेत्रफल जो वर्ग मीटर में है के सांख्यिक रूप से बराबर है। सांख्यिक
रूप से बराबर है। सांख्यिक रूप से बराबर। इसके व्यास की लंबाई बताओ। इसके व्यास की लंबाई, इसके व्यास की लंबाई क्या होगी भाई? इसके व्यास की लंबाई क्या होगा भाई? बहत्तर बटे 11, 6.54, 72/11। सभी का आंसर सही है, ठीक है ना? सभी का आंसर सही, चाहे 72/11 बताओ चाहे 6.54 बताओ, ऐसे ही आएगा। तो एक अर्धवृत्त का परिमाप, इसके क्षेत्र, तो परिमाप जो है ना भैया वो 36/7 इंटू आर होता है। और फिर क्या बोला, उसके क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप से क्या है? बराबर है। तो क्षेत्रफल तो 1/2 और इंटू पाई स्क्वायर होता है ना। तो यहां से ध्यान दो ना आप, एक आर से एक आर तो ऐसे ही निपट जाएगा, ठीक है ना? और ये 2 का यहाँ गुणा होगा, 36/7 गुणते 2। और यहाँ देखो ये 22/7 में रखोगे तो 7 यहाँ आएगा और 22 यहाँ आ जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से भाग कर दो, ये कट जाएगा। तो आ जाएगा 36/11। किसका मान आ जाएगा? आर का मान। अगर आर का मान इतना है तो डी का मान पूछ रहा है ना, तो आपको दुगुना करना पड़ेगा। 36/11 का तो कितना हो जाएगा? 72/11। 72/11 कैंसिल करोगे तो लगभग 6 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है ना? तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन का आंसर सब लोग नहीं बताए हो। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा बताओ जल्दी से। छत्तीस। 36। क्षेत्रफल दे के रखा हुआ है, क्षेत्रफल दे के रखा हुआ कितना? 77। तो 77 बराबर 1/2 और 22/7 रख लो, इंटू क्या कर लो? आर स्क्वायर, ठीक है? देखो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 से 77 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 का यहाँ गुणा होगा, तो इसका मतलब 7×7 = 49। तो आर बराबर आएगा कितना? 7। जब आर बराबर 7 आए तो परिमाप हो कितना जाएगा? 36। क्यों हो जाएगा? क्योंकि परिमाप बराबर होता है त्रिज्या गुणे 36/7, और इसकी वैल्यू है 7। जब 7 यहाँ रखोगे ना, 7 यहाँ रखोगे, कट कितना आएगा? 36 आएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई?
क्वेश्चन नंबर 5, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। बताओ जल्दी से। इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? छह सौ तिरानवे। बहुत बढ़िया, 693 करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका क्या निकालना भैया? एरिया निकालना। 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21 करना है ना। ये 7 से 21 काट देना और ये 2 से इसको काट देना, 11 कर देना। 11 यहाँ 33 गुणते 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 3 63 होता है, 3 6 हो जाएगा, 21 3 63, 63 से कितना हो जाएगा? 69। ठीक है ना, तो आ जाएगा 693 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है ना, 693 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझ में आ गया है ना भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि एक अर्ध परिमाप, सॉरी यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा भाई? 77 होगा। ठीक ना, क्या होगा? 77 होगा। यहां से आप निकालोगे जब त्रिज्या ना, तो त्रिज्या आर का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 1/2 गुणे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये एक तो कट ही जाएगा, और 2 11 में 22, 11 77 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 आएगा। 36/7 इंटू आर करोगे ना, 7 आ जाएगा, क्योंकि बराबर 36 के दिया भी है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1925 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। जल्दी बताएं, इसकी त्रिज्या क्या होगी? बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर सबसे पहले आता है ना, यानी उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना 1925 है,
यानी अगर हम एरिया की बात करें ना तो 1/2 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एक ही जगह तो 19-25 दे के रखा ही है आपसे, और 1/2 22/7 इंटू आपका आर स्क्वायर है। बस इसी को सॉल्व करने की जरूरत है बस, ठीक ना। पहले तो 2 से इसको काट दो, 11 टाइम में कट जाएगा। 11 से काटोगे तो यहाँ 11 के नाम 11, यहाँ 8 बचेगा, बासी हो गया तो 11×7 = 77 कट जाएगा, 82 में 77 कट जाएगा, 5 बचे, 11×5 = 55 हो जाएगा। ये होता है, ध्यान देना, यानी आपका 175 बचा ना, तो ये 75 जो होता है ना, ये होता है 25×7 = 175, और ये 7 इधर आएगा ऊपर, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा बराबर कितने के, बराबर कितने के हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर के बराबर कितने के हो जाएगा, आर स्क्वायर के। इसको रूट से बाहर कर देखो, यहाँ से क्या लगाओगे, स्क्वायर यहाँ से हटा दोगे ना तो ये रूट में चल जाएगा, तो यहाँ ये रूट से बाहर आएगा, ये 5 होगा, ये कितना होगा 7, 7 बचे 35, 35 का राइट आंसर होगा, 35 इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। अब जो चीज आपको बताने जा रहे हैं ध्यान से समझना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपका परसेंटेज में आता है, कहता है कि त्रिज्या में वृद्धि, व्यास में वृद्धि, ठीक है ना, और ये आपका परिधि में वृद्धि, इसमें वृद्धि पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उसमें जरा पहले एक चीज ध्यान से समझ लो, तो एक पॉइंट है, आप लोग समझ लो अच्छे से। पॉइंट ये है आपका, इसको आप लोग नोट करके चलिएगा। पॉइंट ये है कि चाहे आपका वृत्त होगा और चाहे अर्धवृत्त में होगा, ठीक है ना, यहीं से समझ लो, चाहे वृत्त होगा और चाहे क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, दोनों पे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। तो वृत्त अर्धवृत्त की जो त्रिज्या, ध्यान देना कि त्रिज्या, व्यास, और वो क्या बची, परिधि बची, परिधि बची में समान प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, वृद्धि या कमी होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। आप आगे पढ़ भी चुके हो, एक फार्मूला आपको बता रहे थे कि आर का मान अगर 3.5 होता है तो जो हमारा डी का मान है वो तो 7 हो जाता है, और जो सी का मान होता है वो कितना आ जाता है भाई, 22 आ जाता है, और जो ए का मान है वो 38.5 आ जाता है। हमने कहा था कि चलो अगर इसको 7 ले लेते हो ना, ये कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो हमने कहा था देखो ये भी 2 गुना हो जाता है, ये भी 2 गुना हो जाता है, लेकिन ये 2 गुना नहीं होता, ये बल्कि कितने गुना होता है, 4 गुना, यानी स्क्वायर लगता है। क्या लगता है, इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसमें आर स्क्वायर होता है, जबकि इन सब में आर होता है, इसमें भी आर होता है, और ये तो ऑलरेडी आर है ही है। इसलिए यहाँ पे सेम जो है वृद्धि होती है। तो जब यहाँ पे गुना सेम होता है ना, तो समझ जाना कि परसेंटेज भी सेम ही होता है। वृत्त होगा चाहे अर्धवृत्त होगा, उसे त्रिज्या, व्यास और परिधि में तीनों में एक समान वृद्धि होगी। इस चीज को नोट करके चलना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जरा समझना, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझना। जैसे मैं आपसे कह दूं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक ना, तो वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, आंसर देके बताएं मुझे, फटाफट आंसर कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक ना, एक वृत्त की त्रिज्या 20% का की कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो इसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। फटाफट आंसर करो, क्या आएगा। बताओ फटाफट, फटाफट आप लोग बताओ क्या होगा भाई।
20। कितना होगा भाई? 20 होगा। वेरी गुड। राइट आंसर क्या आएगा इसका भाई? 20 आएगा। देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व करके भी बताता हूँ, पहले ध्यान समझो। मैं ये समझाना चाह रहा था, जब हम इसको पढ़ाए थे तो हमने कहा था देखो यहाँ 2 गुना हो जाता है, यहाँ 2 गुना हो जाता है, यहाँ 2 गुना हो जाता है। यानी हमने पढ़ा था कि इन तीनों का रेशियो सेम होता है, इन तीनों का रेशियो सेम होता है। अगर इसका रेशियो दे दिया और इसका पूछ ले तो वही आंसर होता है, इसका रेशियो दे के इसको पूछ लेगा तब भी वही होगा। तो ध्यान दो, गुना भी बराबर हो रहा है। जैसे हमने ये दे दिया, त्रिज्या इतनी हो गई, तो ऑटोमेटिक उसका व्यास इतना हो जाएगा, परिधि इतनी हो जाएगी, और क्षेत्रफल भी 4 गुना कर दो आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ था कि इन तीनों में जो कंडीशन होता है ना, वो सेम चलता है। तो सीधी सी बात है, अगर वृत्त की त्रिज्या में 20% बढ़ा दी जाती है ना, परिमाप कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो राइट आंसर 20% होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप दूसरे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ रखिएगा, त्रिज्या आर होती ही है, जो व्यास होता है वो 2r होता है, और जो परिधि होती है वो 2πr होती है। इन तीनों में जो r होता है ना, उस पर कोई पावर नहीं लगी होती, ना ही 2-3 बार गुणा रहता, इसलिए ये आता है। अगर यहीं पे क्षेत्रफल की बात कर दें, आर स्क्वायर की बात कर देना, तुरंत का तुरंत नियम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? मैं क्या समझाया? सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद टिक मारने वाला है, पेन तक नहीं चलानी है आपको, आपको पेन तक नहीं चलानी है, सीधा आप टिक कर देना। अगर व्यास, परिमाप और यानी परिधि, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं वृत्त में, चाहे परिमाप बोलो, चाहे परिमिति बोलो, चाहे परिधि, और क्या? त्रिज्या। भैया अगर त्रिज्या, व्यास और परिधि, ये तीनों में ध्यान देना हमेशा, एक में जितने परसेंट की वृद्धि करोगे दूसरे में ऑटोमेटिक उतने ही परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है ना? दूसरे में भी उतने ही परसेंट की वृद्धि होगी, और जितने की कमी करोगे उतने की दूसरे में भी कमी होगी। एक चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। अगर देखो, अगर हम मेथड की बात करें ना, मेथड की बात करें तो ऐसे लगाना, जैसे हम कह देंगे, देखो जैसे हम कह देंगे यहाँ आर है, आर बराबर मान लीजिए 100, अच्छे समझना, आपको परसेंटेज से समझा रहे हैं, तो परिमाप तो इसका 2πr होगा, 2πr। देखो आर बराबर 100, तो यहाँ 100 रखोगे, इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 100 ही रहेगा। और रखना चाहो तो भी रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 2 को रखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 200 पाई। चलो हम 200 पाई लिख के बता देते हैं। फिर बोला कि एक काम करते, ये 20% क्या होता है? बढ़ जाता है। मैंने कहा ठीक है। अगले में हमने 20% बढ़ा दिया, कह दिया कि नहीं 120 हजार का बनता। बोले ठीक है सर। मैंने कहा फिर यहाँ 2πr का जो मान होगा ना, वह आर उड़ते 120 होगा, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो बोले आप सही बात है। हमने कहा कितने की वृद्धि हो रही है? तो बोले सर 40 पाई की तो हो रही है। भाई 40 पाई की हो रही है तो कहाँ से हो रही है? 200, कहाँ से भैया? ठीक ना, 200 पाई इंटू क्या करेंगे? 100। पाई से पाई निपट जाएगा, ये 2 जीरो निपट जाएगा, 240 को काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो देखो फाइनली आंसर 20 आया कि नहीं आया? फाइनली आंसर 20 आया है कि नहीं आया है? तो इसलिए डायरेक्ट टिक करना, इन तीनों में सेम देख के चलना, इन तीनों को, इन तीनों में जितने भी परसेंट की वृद्धि या कमी करेगा, एक में करेगा दूसरे में ऑटोमेटिक उतना ही होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? जरा आप लोग बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लगा के बताओ जरा इसी पे। क्वेश्चन ये है, यदि एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या में 10% कमी कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत कमी होगी? उसकी परिधि में कितने प्रतिशत कमी होगी? जल्दी से बताएं आप लोग। ठीक, आपको नहीं समझ आता, चलो इस क्वेश्चन में समझ लेना आप, ठीक है ना?
यदि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या में 10% कमी कर देते हैं तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको बताना है। आंसर कमेंट करो फटाफट। कितना होगा भाई? 10%। राइट आंसर क्या होगा इसका? 10%। ठीक है ना। चलो हम लोग इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने कहा कि अगर r का मान 100 मान लेते हैं, r का मान 100 मान लेते हैं, तो इसकी जो परिधि होती है, ध्यान से समझना, जिसको नहीं समझ आते, जो परिधि होती है हमने क्या बताया, r इंटू क्या होता है, 36/7 होता है। भाई मेरे बताओ, ये पहला नंबर कांस्टेंट वाला जो होता है काट दिया करो, उससे कोई मतलब होता नहीं। अगर लिख के भी लगाना चाहोगे तो लिख के भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आर का मान, परिधि का मान कितना आएगा? 100 आएगा। अगर हमने कहा कि भाई 10% की कमी कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आर का मान 90 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी परिधि का मान क्या हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। देखो यहाँ 10% कमी हो रही थी, यहाँ भी 10% कमी हो रही है ना। राइट आंसर क्या होगा? 10। यानी ध्यान से समझना दीप, आप ध्यान से समझना मैं क्या बोला हूं। मैं ये को बोला आपसे कि चाहे वृत्त होगा और चाहे अर्धवृत्त होगा, दोनों में जैसे हम त्रिज्या में कर दें x% की वृद्धि, x% की क्या कर दे वृद्धि, किसमें? त्रिज्या में। इसमें भी x% की वृद्धि होगी और इसमें भी x% की वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? इतनी सी बात समझ में आई क्या कि अगर हमने त्रिज्या में x% की वृद्धि की ना, इन तीनों में हो जाएगी। अगर हम कह दें कि नहीं व्यास में, चलो व्यास में कर देते हैं y% की वृद्धि, तो ध्यान देना त्रिज्या में भी y% वृद्धि हो जाएगी, परिधि में y% वृद्धि हो जाएगी। हमने कहा परिधि में z% की वृद्धि कर देते हैं तो भाई व्यास में भी वृद्धि हो जाएगी उतने की, और उतने की त्रिज्या की हो जाएगी। यानी व्यास भी z% बढ़ जाएगा और त्रिज्या भी z% बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। अगर इन तीनों का आंसर पूछा ना कि कह दिया त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो व्यास कितने % बढ़ जाएगा, डायरेक्ट टिक करना, 10% ही बढ़ेगा। परिधि 20% घटा दी जाती है, जरा बताओ त्रिज्या कितने % घट जाएगी, डायरेक्ट टिक करना कि 20% ही घट जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। यदि एक वृत्त के व्यास में 40% की कमी कर देते हैं तो वृत्त के परिमाप में कितने % कमी होगी? वृत्त के परिमाप में कितने % वृद्धि होगी? बताए कितने % होगी भैया? 40%। कुछ भी नहीं सोचना है, अगर इन तीनों का नाम लिया ना तो जितना आंसर रहेगा उतना टिक कर देना, जितना आंसर रहेगा उतना ही टिक कर देना। उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे इस बात को, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट टिक करना किस किस चीज में, त्रिज्या में, व्यास में और परिधि में। इन तीनों में जितने % की वृद्धि या कमी होगी ना, वो तीनों में आपस में इक्वल रहता है, उतना ही तीनों में होगा। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात आ जाएगी ना, कह देगा कि त्रिज्या 10% बढ़ जाती है। क्वेश्चन लिखो, एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, फटाफट बताओ। वेरी गुड, यही आपको ध्यान देना है। अगर हमसे
त्रिज्या, व्यास और परिधि, ध्यान देना, तीनों को ध्यान देना, तीनों में चाहे जितने परसेंट की वृद्धि या कमी करे। अब फिर आपसे पूछ ले किसका, क्षेत्रफल का, तो जो अभी जस्ट इसके पीछे बताए थे वो वाला आंसर नहीं होता। अगर हम इन तीनों से इसमें आ जाएंगे ना, क्षेत्रफल में, चाहे त्रिज्या में वृद्धि करो, चाहे व्यास में वृद्धि करो और चाहे परिधि में वृद्धि करो। कहने का मतलब ये क्वेश्चन हो गया, जैसे हम कह दिए कि त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाती है, यहीं कह दो कि व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, और यहीं कह दो कि परिधि में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तीनों में का आंसर एक ही आएगा। चाहे व्यास में करके देख लो, चाहे त्रिज्या में करके देख लो, चाहे परिधि में करके देख लो, उसका राइट आंसर वही आएगा। ठीक है ना। चलो, तो क्या करना है आपको, जब ऐसे बोला जाएगा, देखो ना, जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई नहीं रहता, यानी आर का गुणा कितनी बार रहता है, 2 बार रहता है। कितनी बार रहता है, 2 बार। तो कह रहा है 10% बढ़ जाता है, तो 2 बार लिखो। बढ़ने के लिए प्लस में लिखना, +10 +10 और प्लस। ध्यान देना, ये पहला चिन्ह हो गया, ये दूसरा चिन्ह हो गया, और ये तीसरा चिन्ह हो गया। जो तीसरा चिन्ह होता है वह पहले दूसरे का गुणनफल होता है, ये चीज याद रखना। पहला वाला चिन्ह दूसरा वाला चिन्ह का गुणनफल तीसरा वाला चिन्ह होता है। अब यहाँ लिखोगे 10 × 10 बटे 100, ये 100 तो कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 10 20 21, 21% क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 21% क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। जरा बताओ, समझ में आया, समझ में आया। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। की वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाती है। क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, बताओ भाई, क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। 125 125 125, बहुत अच्छे। यानी आपको रखना है 50, फिर आपको +50, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तीसरा चिन्ह प्लस में ही रहेगा। 50 × 50, ये कट गया, 50 50 100 5 25 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि में 20% की कमी कर दी गई, क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी, क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी, बताओ जल्दी से। बताओ भैया कितना होगा। जो आंसर 44 दिया, दीप आपका गलत है भाई, 44 नहीं हो सकता। देखो यहाँ कमी बोला गया भाई, तो कमी बोला गया ना, तो ये याद रखो, तो ये रखा जाएगा ना ये। और हमने कहा था कि ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह दोनों का गुणा यहाँ करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 20 गुणते क्या करोगे, 20 बटा क्यों 100, तो यहाँ 0 0 कट गया, ये 20 20 क्या हो जाएगा, -40, और यहाँ प्लस का कितना आ जाएगा, 2 2 4, तो घट के हो जाएगा -36, यानी 36% क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सबका क्लियर हो गया ना। तो ध्यान देना, इसमें त्रिज्या, व्यास और परिधि में एक बराबर वृद्धि या कमी होगी। क्षेत्रफल में जैसे जाओगे तो ये कंडीशन लगा देना है आपको, ठीक ना, ये कंडीशन आपको फॉलो करा देना है। यानी क्या, प्लस माइनस
ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करना है। जहां पे ध्यान देना, प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है, और आर का माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। माइनस का मतलब क्या होता है भाई, कमी होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो चिन्ह होता है ना, ये साइन, ये जो यहाँ का चिन्ह, ये तीसरा नंबर का चिन्ह है ना, इन दो चिन्हों का गुणनफल होता है। इन दो चिन्हों को गुणा करके लगा लेना, जो आएगा वहां रखा। जैसे अगर यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, तो प्लस माइनस यहाँ पे तीसरा वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ तीसरा वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दोगे, ओके।